नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में दुकानदारों को नियमों के साथ दी गई छूट का नहीं दिखा कोई असर। शोरी क्लॉथ मार्केट के प्रधान गुलशन उशपुनियानी ने की मांग कि सरकार ऑड इवन के फॉर्मूला में समय सीमा पर दोबारा विचार करे। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने पोस्ट कोविड-19 सेंटर उमंग का किया दौरा। सिविल अस्पताल में डॉक्टर से की बातचीत और इंतजामों को बारीकी से जाना। हिसार रोड पर लगे रक्तदान शिविर में कुल 31 लोगों ने किया रक्तदान। ग्रामीणों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है फ्री हेल्थ चेकअप और मुफ्त दवाइयों का अभियान। विधायक बलराज कुंडू की अनूठी पहल का रोजाना लाभ उठा रहे हैं हजारों ग्रामीण। किसानों की एकता के सामने झुकी सरकार, मुकदमे वापस लेने का दिया आश्वासन, बताया अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। किसान आंदोलन में उगालन गांव के किसान की मौत पर परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का भी दिया आश्वासन। प्रदेश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा है, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने के आदेश दिए। लेकिन रोहतक में उन्हीं आदेशों की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी। बाजारों में ना तो ऑड इवन का कोई नियम दिखाई दिया जो बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। वहीं शोरी मार्केट के प्रधान गुलशन उशपुनियानी ने कहा कि सरकार को एक बार फिर से इन नियमों के बारे में सोचना चाहिए। हरियाणा में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प ना होते हुए प्रदेश सरकार ने 3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया था। कल 23 मई को लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ ढील दी गई, जिसमें ये कहा गया कि सभी बाजारों को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोला जाएगा। उसमें एक प्रावधान ये भी रख दिया, जो बड़े या थोक बाजार हैं या बड़ी मार्केट्स हैं उनमें ऑड इवन लागू रहेगा। जब बाजारों के अंदर ऑड इवन ही लागू करना है तो दुकानों में दूरी तो हो ही गई, उसमें फिर समय का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वैसे भी जो बड़े बाजार हैं, थोक मार्केट्स हैं, उनके अंदर जो ग्राहक ने आना है वो दूसरे गांव शहरों से दूर दराज से आते हैं। वो जब तक आएंगे 10-11 बजे तक तो वो मार्केट्स में ही आएंगे। उसके अलावा बाद में उनके माल की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भेजने का काम 12 बजे तक ये पॉसिबल नहीं है। और शहर में भी ये व्यवस्था आम बाजारों में भी नहीं निभ सकती। अगर हमने शुरुआती तौर पर ऑड इवन ही रखना है तो उसमें समय की पाबंदी हटानी चाहिए। उसका कारण है कि ये भी है, अगर हम कम दुकानें खोलेंगे और समय कम रखेंगे तो जो ग्राहकों की भीड़ एकदम आएगी वो उन्हीं दुकानों पर इकट्ठा हो जाएगी। दोबारा से कोरोना महामारी के बढ़ने का खतरा हो जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पोस्ट कोविड-19 केयर सेंटर का सिविल अस्पताल में रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उमंग है जहां जीवन है वहां नामक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इस मौके पर उपायुक्त ने डॉक्टर से बातचीत करके सभी पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना के मरीज ठीक होने के बाद भी कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर यहां पोस्ट कोविड-19 सेंटर का निर्माण करना पड़ा, जिससे मरीजों की काउंसलिंग की जाए और मरीजों की तकलीफ को डॉक्टर दूर कर सकें। पोस्ट कोविड केयर के लिए उमंग नाम से एक सुविधा हरियाणा सरकार के निर्देश पे शुरू की गई है, जो प्रदेश के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में की जानी थी। आज रोहतक पीजीआई में भी शुरू हो गई है और यहाँ हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड से जो लोग उबर के चले जाते हैं उनको और कई तरह की समस्याएं बाद में आती हैं, जैसे कमज़ोरी का महसूस होना या कोई पैरों में दर्द है या किसी को अवसाद की शिकायत हो जाती है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को छोटा मोटा आज मैं देख रहा था अखबार में कि स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह के लक्षण आते हैं। और पोस्ट कोविड सबसे बड़ी जो तकलीफ उभर के आई है वो ब्लैक फंगस की है। ब्लैक फंगस के लिए चूँकि पीजीआई में ही स्पेशल वार्ड अलग से बना के किया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उनको ट्रीट किया जा रहा है। उसके अलावा जो दिक्कतें हैं जो फिजिशियन से रिलेटेड है या साइकियाट्रिस्ट से रिलेटेड है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है या ऑर्थो से रिलेटेड भी वो हो सकती है, तो उनके लिए सबके लिए कंसल्टेंसी ऑब्लिक ट्रीटमेंट ये के लिए उमंग शुरू किया गया है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक आईईसी एक्टिविटीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी हमने चर्चा की थी सीएमओ साहब ने, हमने वो करेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम चले
और वो इस सेवा का लाभ उठाएं। स्थानीय हिसार रोड स्थित एक निजी जिम में पीजीआई में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 31 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इसकी अध्यक्षता जिम के संचालक सुनील हुड्डा ने की। सुनील हुड्डा ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल व अति विशिष्ट अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के लेखाकार राजकुमार मोर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतबीर सैनी रहे। देवेंद्र चहल ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। अरेना वॉरियर जिम कबड्डी एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप है, लोग डरे सहमे हुए हैं और कैजुअलिटीज भी हो रही है। इसको की वजह से जो है रक्तदान की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि रक्त की कमी हो गई थी। थैलीसीमिया के बच्चे, गायनी के पेशेंट और जो है और बीमार लोगों को पीजीआई में हमारे कमी हो गई थी। हमने सभी से अपील की, सभी जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे अपनी वॉरियर एकेडमी है, इनसे सभी से रिक्वेस्ट करी। इन्होंने रिक्वेस्ट मानते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया और जिसके मद्देनजर हमने स्पेशल परमिशन लेकर जिस हमारे मनोज कुमार यादव जी ने आना भी था आज, लेकिन वो मीटिंग की व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए, उन्होंने स्पेशल परमिशन दी, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक बलराज कुंडू द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए महम हलके के गांव में छेड़ा गया फ्री हेल्थ चेकअप और मुफ्त दवाई अभियान ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना अलग अलग गांव में लगाए जा रहे इन कैंप में हजारों ग्रामीण अपने स्वास्थ्य का फ्री चेकअप करवाने और दवाइयां लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत आज महम हलके के गांव बहलबा, फरमाना, किशनगढ़, इमलीगढ़ और सिंहपुरा कला में हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों ने डॉक्टर से अपना फ्री चेकअप करवाया और चिकित्सीय परामर्श के मुताबिक कुंडू द्वारा उपलब्ध करवाई गई मुफ्त दवाइयों की किट भी उन्हें दी गई। उन्होंने बताया कि स्पेशल किट में शरीर को रोगों से बचाने एवं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली दवाइयों को खास तौर पर शामिल किया गया है, ताकि गांव में जरूरतमंद एवं बीमार लोगों को बिना कोई पैसा खर्च किए इलाज भी मिले और रोगों से लड़ने की शरीर की ताकत भी बढ़े। तय कार्यक्रम के अनुसार हिसार में आज किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान दल बल के साथ पहुंचे। इस दौरान बल्लू प्रधान ने कहा कि किसान मुकदमे खारिज करवाकर ही वो हिसार से वापस जाएंगे। इसके लिए चाहे उन्हें हिसार में कितने ही दिन रुकना पड़े, जब तक सरकार किसान और मजदूर पर लगाए गए मामले खारिज नहीं करेगी, किसान वापस नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए किसान और मजदूर पर दर्ज किए गए मुकदमे 1 महीने के अंदर अंदर ही वापस लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि टिकरी सिंधु के बाद हिसार में भी वो एक मोर्चा चलाएंगे, जिसे लेकर हिसार प्रशासन दबाव में आ गया और उन्होंने मुकदमे खारिज करने का किसानों को आश्वासन दे दिया। इस दौरान उगालन गांव के एक किसान की मौत को लेकर भी ये कहा गया है कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिस पर किसान सहमत हो गए हैं। बल्लू प्रधान ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करके एमएसपी रेट तय नहीं करती, तब तक ये आंदोलन यूं ही शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।